हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां शुरू हुई है? ए भोपाल, बी जयपुर, सी इंदौर, डी लखनऊ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदौर होगा। इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ साथ कई आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उद्देश्य: बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों को समृद्ध बनाना है। छोटे किसानों पर ध्यान: मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया की खाद्य सुरक्षा छोटे और सीमांत किसानों पर टिकी है। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सबसे जरूरी है। शांति का संदेश: भारत ने युद्ध नहीं, समन्वय का संदेश देते हुए वैश्विक कृषि सहयोग पर जोर दिया। तकनीक और प्राकृतिक खेती: बैठक में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सलाह और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई, ताकि खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सके। इंदौर डिक्लेरेशन: सम्मेलन के अंतिम दिन शनिवार को इंदौर डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, जिसमें खाद्य सुरक्षा और कृषि नीति से जुड़े अहम निर्णय लिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गांवों में डिजिटल क्रांति लाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। उद्देश्य: इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इससे डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और कौशल विकास जैसी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। लक्ष्य और लाभ: सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। इसके जरिए 8 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स (DSPs) तैयार किए जाएंगे और राज्य में 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कार्यान्वयन: पहले चरण में इसे 21 जिलों में लागू किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे राज्य की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। युवाओं के लिए अवसर: चयनित युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी मिल सकेगा। विशेषता: ये परियोजना डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिटल एक्सप्रेसवे के रूप में काम करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आएगा। इस प्रोजेक्ट में 50% लाभार्थी महिलाएं होंगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना किस राज्य में लागू की जाएगी? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। राज्य में नई सरकार के गठन और राज्य स्तरीय समिति (SLC) के गठन के बाद इसके लिए आवंटित 314 करोड़ रुपए जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्यों हुई देरी? पिछली सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन न किए जाने के कारण ये योजना पिछले 2 वर्षों से बंगाल में लागू नहीं हो सकी थी। योजना का उद्देश्य: इस योजना का कुल बजट 1,000 करोड़ रुपए है, जिसका लक्ष्य असम और बंगाल के करीब 10 लाख चाय बागान श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और विश्राम सुविधाएं प्रदान करना है। वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना की 3 साल की अवधि में अब केवल 1 साल शेष है। अब अधिकारी जल्द से जल्द परियोजना प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया में जुट गए हैं ताकि आवंटित राशि का उपयोग हो सके। असम से तुलना: असम पहले ही अपने हिस्से की लगभग पूरी राशि का उपयोग कर चुका है, जबकि बंगाल में इसकी शुरुआत अब हो रही है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में H-1B वीजा पर $1 लाख के शुल्क को किस देश की अदालत ने रोक दिया है? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को H-1B वीजा से जुड़े एक बड़े फैसले में बड़ा झटका लगा है। बोस्टन की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा पर लगाए गए $1 लाख करीब 83 लाख रुपये के भारी भरकम नए वीजा शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। फैसले का आधार, जज लियो सोरोकिन ने कहा कि सरकार के पास इतनी भारी फीस लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है और यह फैसला कानून के दायरे से बाहर है। विवाद क्या था? ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल सितंबर में इस फीस को लागू किया था ताकि विदेशी स्किल्ड कर्मचारियों के आगमन को नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन का तर्क था कि कंपनियां इसका दुरुपयोग कर कम वेतन पर कर्मचारी रख रही हैं। किसने दी चुनौती? 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। किसे होगा फायदा? इस फैसले से भारतीय आईटी पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। भारतीय आईटी कर्मचारी, जो H-1B वीजा पर काफी निर्भर हैं, इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। प्रश्न नंबर 5, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. इंदिरा गांधी, डी. नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी होगा।